बैच 3 के स्टूडेंट को एंड कल आप लोग रहो। सो नाउ ट्रिग्नो टू में लास्ट टाइम हमने, आप देखोगे तो हम 6 फॉर्मूले पढ़े थे, याद है किसी को? यस सर। यस सर। चलो साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला कोई तो बताओ। साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस माइनस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। गुड। कॉस ए प्लस माइनस बी, cos A cos B कॉस ए plus कॉस बी माइनस प्लस माइनस प्लस साइन ए साइन बी। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। cos a प्लस माइनस बी इक्वल्स टू cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b। एक और चीज, कल जो लोग भी ऑफलाइन एक्टिविटीज में आएंगे, आज जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नो के हो रहे हैं वो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है? फॉर्मूला तो याद Yes, करके आ ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan a प्लस माइनस b फॉर्मूला tan A plus or minus tan B upon 1 plus tan A into tan B. 1 minus plus tan A into tan B. ओके। हेलो हेलो Yes, हेलो sir. हेलो। यस सर। तो ये फॉर्मूले हमने देखे थे, उसके बेसिस पे शायद एक क्वेश्चन अपना सॉल्व हुआ था, राइट? Yes, sir. ओके ओके ओके। अभी देखो, आपका सेकेंड सम है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सम है। टू प्रूव दैट tan pi by 4 plus theta is equals to 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. ठीक है? हेलो, यस Yes, sir. यही प्रूव करना है, ठीक? Yes sir. तो एकदम इजी सम है, बट देखो आज हम लोग अभी तो इसको प्रूव करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि करने क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन ये आया है। बट मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि ये भी एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है, एज अ फॉर्मूला, क्योंकि ये बहुत बार आगे यूज होगा, कहीं भी आपके सामने आ जाएगा। तो एज अ फॉर्मूला इसको याद रख लेना है। देखो LHS, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। LHS is tan pi by 4 plus theta. tan pi by 4 plus theta। तो अगर tan pi by 4 plus theta बोलता हूं तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा tan a plus b का? Yes, sir. Yes sir. tan a plus b, एंड tan a plus b क्या होता है? tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। tan pi by 4 मतलब 45 डिग्री। Yes, sir. Yes sir. तो tan pi by 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1. tan 45 1 होता है ना जी। Yes, sir. यस सर। अरे Yes, नींद sir. में हो क्या सब लोग? दिमाग ही नहीं चल रहा है, पता नहीं कुछ तो बोल रहे हैं। सो इट्स 1, tan 45 is 1, तो 1 plus tan theta upon 1 minus इसकी वैल्यू हो गई 1, 1 into tan theta, 1 into tan theta is tan theta। यही प्रूव करना था, देख लो। हेलो, Yes sir. यस सर। यही प्रूव करना था ना। 1 into tan theta is only tan theta, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो हो गया, अपना काम खत्म। जाए नेक्स्ट पे पढ़ा दोगे तो RHS। So tan pi by 4 plus theta is tan pi by is equals to finally 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta। तो इसी तरह से आप में से कोई सोच सकता है कि tan pi by 4 minus theta क्या होगा? 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. Yes, 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta। One more thing जो आपको मैं बोलूंगा थोड़ा ध्यान देने के लिए, क्या कि
अगर इसी को मुझे प्रूव करने के लिए ना साइन कॉस में भी दे सकता है, साइन कॉस के टर्म्स में। तो आप लोग जरा अगर ध्यान दे रहे हो, बोर्ड पे ध्यान देना, 1 प्लस tan इज साइन बाई कॉस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, साइन बाई कॉस। तो अब देखोगे तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मिल जाएगा मुझे cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा कैंसल्ड, Yes, sir. बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो आपको दो चीजें प्रूव करनी हो सकती है। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, प्रूव दैट tan पाई बाय 4 प्लस थीटा is 1 plus tan upon 1 minus tan is also equals to cos plus sin upon cos minus sin। तो हम तो एज अ क्वेश्चन इसको प्रूव कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर ये आपको एज अ फॉर्मूला फिक्स करके याद रखना है, क्योंकि एज अ फॉर्मूला कई जगह यूज होने वाला है। नहीं समझ रहे हैं क्या? सर वो Yes, लास्ट sir. वो 1 प्लस साइन थीटा वो एक और बताओ ना। यहाँ पे मैंने क्या किया मेरे भाई, अगर मुझे सुन आप लोग वापस, मैं हमेशा आप लोग को एक सजेशन दूंगा कि हमें क्वेश्चन नहीं समझना है, क्वेश्चन के मीनिंग को समझना है। सिर्फ क्वेश्चन समझोगे तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन थोड़ा चेंज कर देंगे तो गए काम से। और आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम लगभग पहला वही रहा है जो मैं जानता हूँ। अगर मैं आपको वापस एक चीज बोल रहा हूँ, अगर मुझे ये इसके जगह पे ये इक्वल्स टू ये प्रूव करने बोला, मैं क्या करूंगा? मुझे tan a प्लस बी का फॉर्मूला मालूम था, अप्लाई किया, ये मिल गया। क्योंकि मुझे प्रूफ साइन कॉस में करना है, तो tan के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? हेलो। Sin by cos. क्योंकि साइन कॉस में मुझे आंसर चाहिए, तो मैं tan को हटा दूंगा ना, tan को क्यों रखूंगा, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा। यस Yes. हाँ, तो 1 प्लस साइन बाई कॉस 1 माइनस साइन बाई कॉस। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस हो गया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ ना जी। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वही मैंने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस इंटू 1 कॉस प्लस 1 इंटू साइन साइन अपॉन कॉस। सेम थिंग डिनोमिनेटर में, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये बचा। नहीं समझा? समझा, sir. समझा सर। समझा। अगर सबको समझा तो सब लोग फटाफट इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे RHS में पहले 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा लिखा, तो चलेगा क्या? ऊपर नीचे करके वापस पूछो बच्चा, क्या पूछे? मैं बोली सर जो सम है जो टेक्स्ट बुक में दिया है ना RHS साइड में, तो हाँ, उसमें पहले 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा दिया, और आपने लिखा है फाइनल आंसर में 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो चलेगा क्या? बरोबर। ऊपर नीचे साइन। कोई बोल सकता है ये बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप में से कोई एक भी स्टूडेंट इसका जवाब देना चाहेगा? हाँ, टेक्स्ट बुक में आपका जो दिया है वो रॉन्ग है, उसको करेक्ट करो। चलेगा कैसे बोल सकते हो? कैसे चल सकता है? सेम नहीं है, कैसे चलेगा मुझे बताओ। प्रूव करने बोला तो ऑफकोर्स दोनों सेम दिखना चाहिए, वो होता है ना प्रूव करने जो दिया गया है। और आपको अब भी एक बात तो समझनी पड़ेगी, वहां पे 1 माइनस अपॉन 1 प्लस दिया है, लेकिन ये प्लस वाले में या दो चीजें चेंज हो सकती थी। अगर ये माइनस और इसको प्लस प्रूव करना है, मतलब यहाँ माइनस होना चाहिए था एज पर आवर फॉर्मूला। कोई समझ रहा है? यस सर। यस सर। लेकिन Sir. अगर मैं यहाँ प्लस रखूंगा तो ये चेंज करना पड़ेगा। हेलो, यस Yes, sir. यस सर।
तो अगर मैं यहाँ प्लस रख रहा हूँ तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लो अपने टेक्स्ट बुक में, ये प्लस ये माइनस होगा, चल नहीं सकता। आप कुछ भी कैसे चला लोगे, जो सही है वो लिखोगे बच्चा। प्लीज थोड़ा बोल्ड बनो आप लोग, इतने मासूम मत बनो, डरे सहमे हुए चला लेंगे, नहीं चलता। ठीक है, Yes. टेक्स्ट बुक sir. में मिस्टेक किया है साइन में, हाँ करेक्शन कर लो। ऐसे कई सारे मिस्टेक्स आपको आगे भी दिखेंगे, डोंट वरी। हेलो 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 हेलो। सर वो cos थीटा प्लस sin थीटा अपन cos थीटा माइनस sin थीटा का वो भी लिखना है। लिख लोगे तो अच्छी बात है। सब में टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने ये क्यों बताया शायद समझ में आना चाहिए। मैंने इसलिए बताया कि मुझे आगे एज अ फॉर्मूला ये यूज होगा, तो पहले से जितना आप लोग इस चीज को मेंटली प्रिपेयर करके फिक्स कर लोगे, काम आएगा। ओके सर। आप लोग एक बात समझ रहे हो, हर एक स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा, ऑफ कोर्स जो चीजें टेक्स्ट बुक में दी गई हैं, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ऑफ कोर्स वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मतलब वो तो अच्छे से आना ही चाहिए। लेकिन कई बार आप अलग अलग सब्जेक्ट में जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो टीचर्स जो भी हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि उनको आइडिया रहता है कि किस तरह से क्या मॉडिफाई किया जा सकता है एंट्रेंस वाइज कुछ चीजों को, या थियरी वाइज भी कुछ क्वेश्चंस को। तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी किसी पॉइंट पे अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो वो जोर देते हैं कि बच्चा ये चीज अच्छे से पढ़ के रखना, कुछ वो थोड़ा अलग बता देते हैं। तो उसका रीजन ये है कि वो चीजें इंपॉर्टेंट है, जरा समझ के रखो। करते हैं ना ऐसा टीचर नॉर्मली। Yes, sir. हाँ, तो उन सब चीजों को इग्नोर मत करो। एंड खासकर जो एंट्रेंस वाइज सोच रहे हैं, एंट्रेंस वाइज की दुनिया, जो टेक्स्ट बुक आप आराम से पढ़ रहे हो वो दुनिया नहीं है, दोनों में अच्छा डिफरेंस है। तो इसके लिए प्लीज एकदम ओपन माइंडेड होके हर चीज को एक्सेप्ट करना और सीखने का मन बना के रखो। सबका हो गया ना लिख के? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो आप लोग अगर हार्डवर्क करना चाहोगे तो आगे आपको मजा आएगा, नहीं तो फिर वही चीज ना बोरिंग लगती है, अरे यार क्या करवा रहे हैं लोग, फालतू का एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हैं। ओके, सब लोग सम नंबर अगर 3 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं सब लोग। The question is to prove that 1 plus tan upon 1 minus tan the whole square is equals to tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x. दिख रहा है किसी को? Yes, sir. यस सर। कोई बोल सकता है इसको कैसे सॉल्व करना इजी पड़ेगा आपको? RHS साइड से स्टार्ट करना। वेरी गुड। कौन आंसर कौन दे रहा है मेरे को आज? कीर्तना। ओह थैंक्स कीर्तना। मतलब ऐसा आंसर मिलता है ना तो ऑनेस्टली बोलता हूँ हम लोग को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो किसी से तो बात कर रहे हैं। So in fact if you will see the third sum, and क्योंकि आपको अगर सम अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा जो RHS में टर्म्स हैं उसके फॉर्मूला आपको आते हैं, बट LHS वाले टर्म्स के लिए आपको एक्सपांशन करके जाना पड़ेगा। तो बेटर है कि RHS लो और सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ कुछ सम्स आपको खुद से भी ट्राई करने हैं। ऑफ कोर्स कहीं फंसते हो तो मुझसे बाद में पूछ सकते हो। देन मैं फोर्थ सम भी, मैं बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको मैं एज अ हिंट देके छोड़ना चाहूंगा, खुद भी तो थोड़ा ट्राई करो।
तो अच्छी बात होगी। फोर्थ सम कोई देख रहा है? फोर्थ सम, यस fourth sum is like क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम। जो फर्स्ट सम हमने लास्ट टाइम किया था लगभग वैसा ही फोर्थ सम है। फोर्थ सम में अगर आप देख रहे हो, वी हैव sin n+1 into a, sin n+2 into a, plus cos n+1 into a, cos n+2 into a. So it means we have two angles. One is n+1 into a and another one is n+2 into a. सो इफ सपोज आपके समझने के लिए n+1 इंटू ए को आप सिर्फ a बोलो और n+2 इंटू ए को आप सिर्फ b बोलो, तो आपका क्वेश्चन हो गया sin a sin b प्लस cos a cos b। कौन सा फॉर्मूला? cos A minus B. cos a minus b, yes, very good। sin a sin b प्लस cos a cos b दिया है, दैट मीन्स द फॉर्मूला इज फॉर cos a minus b, क्योंकि cos a minus b होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, तो आप cos a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, cos a minus b जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, cos a minus b जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा cos a minus b, ऐसा मिलेगा ना? Yes, sir. यस सर। अगर किसी ने यस सर। क्वेश्चन देखा तो दैट मीन्स cos na minus प्लस a सॉरी माइनस na minus 2a, ये तो कैंसिल हो गया। a minus 2a इज माइनस है। माइनस a। cos माइनस a क्या होता है, किसी को आइडिया है? cos a पढ़े हो तुम लोग? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? किसने बोला cos a? हेलो, सब मैंने बोला। जब पूछता हूँ ना किसने बोला, मतलब प्लीज नाम बोला करो, अदरवाइज मैं देख नहीं रहा हूँ। सर रचना। रचना, वेरी गुड। तो cos माइनस a cos a होता है, बच्चा कहाँ से मालूम पड़ा? सर वो मैंने पढ़ा था एक बार। गुड गुड, पढ़ लिया था तो अच्छी बात है। एवरीवन, दिस इज एक्चुअली फॉर्मूला अगेन। ये आपको शायद 3.1 ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपको मैं ये सारे फॉर्मूले सिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद यूज होना चाहिए था लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे भी आ रहा है। तो cos माइनस थीटा एक्चुअली फॉर्मूला है cos माइनस थीटा इज cos थीटा। क्यों ऐसा, उसका एक छोटा सा रीजन आपको देता हूं। अगर एंगल निगेटिव है इसका मतलब उसको मेजर कैसे किया जा रहा है भैया? ओए, एंगल निगेटिव है मतलब क्या हुआ, इसका रीजन? अरे एंगल मेजरमेंट में पढ़ा है ना यार, तुम तो कैसे बिहेव कर रहे हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। आपको एंगल अगर निगेटिव है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मेजर कर रहे हैं हम लोग, बरोबर ना? यही रीजन बताया गया था ना आपको। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो भी कंफ्यूज हो जाते हो भाई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है, ये ध्यान दो जरा। अगर मैं यहाँ से मेजर करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा हूँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब अगर आप सपोज फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, क्लॉकवाइज मतलब इसको समझ के ही चलना है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फंस गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपने ध्यान दिया होगा कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है यस ना? सर। Yes, sir. ऑल साइन टी कप फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दैट्स व्हाई cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा। यस सर। Yes, बट sir. आगे आपको ये एक्सरसाइज के बाद आपको डेप्थ में जाके सारे फॉर्मूले, इनफैक्ट 54 फॉर्मूले आपके सामने आएंगे, 54। लेकिन वो इस तरह के फॉर्मूले हैं जिसको रटा नहीं जाता है, वो फॉर्मूले समझा जाता है। अगर आपने समझ लिया तो 54 फॉर्मूले लेक्चर में बैठे बैठे समझ जाएगा, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, कुछ लोग को समझना नहीं होगा तो फिर 54 फॉर्मूले रटना पड़ेगा, मतलब मीनिंग समझते हो? यस सर। हाँ, ट्रिग्नो पूरा फॉर्मूले का गेम होगा यहाँ पे। तो ये आपका था फोर्थ सम जो आपको ट्राई करना है, मैं सिर्फ लास्ट स्टेप बता दिया। अब मैं जा रहा हूँ फिफ्थ सम में। फिफ्थ सम इज टू प्रूव दैट
fifth sum is to prove that root 2 cos pi by 4 minus a, prove that root 2 cos pi minus a equals to cos a plus sin a, cos a plus sin a। आपके 9 10th के ट्रिग्नो से ये इजी वाला ट्रिग्नो है। आप में से कोई है जिसको ट्रिग्नो पसंद ही नहीं है? ऐसा कोई है क्या? Yes, sir. हे भगवान, जब मैं हम लोग के टाइम पे ना, हम लोग जब पढ़ते थे ना, उस मोमेंट में 9th में ट्रिग्नो नहीं था, डायरेक्टली 10th में ट्रिग्नो था। मैं आपको पर्सनली मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। 10th में फर्स्ट टाइम ट्रिग्नो आया, ऑनेस्टली बोलूं मेरे को ज्यादा कुछ समझा नहीं, तो फिर भी मतलब एग्जाम देखो, समझना और एग्जाम में स्कोर करना दो अलग चीजें होती हैं। तो ज्यादा कुछ समझा नहीं, बट एग्जाम में निकल गया, सब कुछ हो गया। जब 11th में आया तब समझा, पता है कि अरे बाप रे, यहाँ तो सब ट्रिग्नो ही ट्रिग्नो है, तो करूं क्या? अगर 10th में अच्छे से नहीं समझा है तो यहाँ तो फिर बैंड बजेगी। तो सबसे पहले अच्छे से बैठ के उस हर चीज को समझने की कोशिश करना स्टार्ट किया, एंड पूरा करना पड़ा मजबूरी में। अदरवाइज यहाँ पे ट्रिग्नो की ही पूरी दुनिया है। मैथ्स मतलब हर जगह घूम फिर के कहीं ना कहीं ट्रिग्नो घूम के आता है। तो इसलिए जिनको भी थोड़ा भी डर लगता है, प्रॉब्लम है, थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस करो, अभी आपके पास टाइम ही टाइम है। एंड जहां भी मेरी जरूरत पड़ती है, टीचर्स की हेल्प लगती है, हमें इन्फॉर्म करो, तो उसके हिसाब से हम सपोर्ट करेंगे। पर ट्रिग्नो को इग्नोर मत करना, ट्रिग्नो बहुत काम की चीज है और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये बात भी समझो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप सिर्फ समझते जाओ तो इजी पड़ेगा। नाउ LHS to prove root 2 cos pi by 4 minus a equals to cos a plus sin a. So LHS is root 2 cos pi by 4 minus a. Now हमें इसका फॉर्मूला तो पता है, तो रूट 2 इंटू cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। यही होता है फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, अब देखो पाई बाय 4 मतलब वापस 45 डिग्री है, cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, sin पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। तो हम लोग 1/√2 को कॉमन ले सकते हैं। Yes, sir. आंसर आ गया। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. बस किसी को फिर भी कुछ पूछना तो पूछो, अदरवाइज फटाफट लिखो। सर हाँ बोलिए। LHS का सेकंड स्टेप ये उसके नीचे। हाँ हाँ ये cos पाई बाय 4 है। cos पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है? cos 45 की क्या वैल्यू होती है? हेलो, इसका माइक का प्रॉब्लम है क्या? बेचारा बोलना चाहता है, इसके बीच में गड़बड़ हो रही है। cos 45 की बच्चा क्या वैल्यू होती है? वो सर समझा। ओके हाँ, टेबल अच्छे से आना चाहिए। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Next sum is to prove cos x minus y upon cos x plus y equals to cot x cot y plus 1 cot x cot y minus 1 cot x cot y plus 1 cot x cot y minus। देखो कितना इजी सम है, इसमें भी कुछ नहीं करना है।
Again LHS, which is cos x minus y upon cos x plus y. सिंपल सी बात है, cos x minus y फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, that will be cos x cos y plus sin x sin y upon cos x plus y का फॉर्मूला cos x cos y minus sin x sin y, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. मुझे बताओ, अब मुझे आप में से कोई तो आंसर दे सकते हो। अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है आरएचएस के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बोल सकता है? इजी है। Divide by sin x sin y. Very good. Since we need, very good. Since we need cot x cot y plus 1 या cot x cot y minus 1, तो मुझे तो cos x cos y मिला है, इसको cot करना है तो क्या करना पड़ेगा? cos by sin is cot. तो अगर मैं sin x sin y से डिवाइड कर दूं बोथ इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, तो cos x cos y अपॉन sin x sin y तो हो जाएगा cot x cot y, यहाँ भी, और ये तो क्या sin x sin y से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल रास्ता कि डिवाइडिंग बाय sin x sin y in numerator and denominator। तो अब कैसे हो जाएगा? देखो आपके लिए, देखो अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो ये मैं 1 से 2 लाइन में सॉल्व करके खत्म कर दूंगा, बट आप लोग क्योंकि बहुत शांत सोचते हो, तो उनके लिए लिखना पड़ेगा cos x cos y प्लस sin x sin y होल डिवाइडेड बाय, मैंने कर दिया है sin x sin y से अपॉन cos x cos y माइनस sin x sin y होल डिवाइडेड बाय sin x sin y। बराबर यही हुआ? हाँ सर। Yes, sir. ये आया। अब इसके बाद आप सबको मालूम है यहाँ प्लस साइन है, मतलब ये स्प्लिट हो सकता है। Yes, sir. तो अगर स्प्लिट करेंगे, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, अदरवाइज जनरली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x cos y अपॉन sin x sin y प्लस sin x sin y अपॉन sin x sin y होल डिवाइडेड बाय cos x cos y अपॉन sin x sin y माइनस sin x sin y अपॉन sin x sin y। तो अब फाइनली आंसर मिल रहा है cos x अपॉन sin x cot x, cos y अपॉन sin y cot y, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन सेम cos by sin cot, cos by sin cot कैंसिल हो गया 1, यही आपका आरएस है। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. ये सब बहुत इजी सिस्टम है रे। सर ऐसे tan का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं ना sin x से डिवाइड करके। tan नहीं, cot अपना tan में अगर करना रहता तो अपने को cos x cos y से डिवाइड करना पड़ता, ये तो सर। आंसर आता, हाँ फिर आंसर आता 1 प्लस tan x tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। Yes, sir. ट्रिग्नो में बहुत, ट्रिग्नो में अगर 10th में भी किसी ने ट्राई किया रहेगा, खेल सकते हो इसके साथ, इसमें बहुत कुछ हो सकता है एक ही सम से, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला बन सकता है और खेल सकते हो, और जो खेलना चाहेगा उसको टॉपिक पर अच्छे से समझेगा। हो जाएगा तो बताओ।
हेलो हेलो हेलो, हुआ क्या? हेलो सर। बोलो। सर जैसे हम लोग पहले रीजन लिखते थे बाजू में फॉर्मूले का करके कि हाँ ये इससे फॉर्मूला आया करके, इसमें भी लिखना पड़ेगा? देखो देखो, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। 10th तक का सिस्टम ये मस्त था। इनफैक्ट यहाँ पे भी मैं सजेस्ट करूंगा कि सब लोग ब्रैकेट में बगल में रीजन लिखो जो फॉर्मूला यूज करते हो, ये अच्छा आदत बनेगा। इससे दो चीजें होती हैं। पहली चीज कि एक तो फॉर्मूला अच्छे से याद होने लग जाता है, एंड दूसरी चीज, अगर आपने सपोज एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, लाइक अगर अभी तो यहाँ पे एक ही साथ पेपर होते हैं, तो अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो आप 80 में से सपोज 70 क्रॉस कर रहे हो, ऐसे मोमेंट में टीचर ढूंढना स्टार्ट करता है मिस्टेक्स। तो वहां पे अगर आपने रीजन लिखा हुआ है तो आपको और अच्छा वैल्यू मिलेगा। तो ये अच्छी आदत रहेगी कि आप कहीं भी बगल में रीजन लिखा करो। यस ठीक, सर। हाँ ये अच्छी आदत है। हुआ क्या सबका? डेली ये टाइमिंग अच्छा रहेगा ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. आप ऑनलाइन आओ तो भी ऑफलाइन आओ तो भी ये टाइमिंग रहेगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि आप लोग 12:30 तक फ्री होते हो, सॉरी 11:30 तक फ्री हो रहे हो 2 लेक्चर में। एंड उसके बाद जिस दिन ऑफलाइन आना रहेगा, मैं 1 बजे से सेशन रख रहा हूँ। तो आराम से जो भी आ रहे हैं उनको फ्रेश होके आ सकते हैं। तो ये टाइमिंग मेरे ख्याल से मैं आप लोग का लगभग फिक्स कर दूंगा। जब भी हमारा ओके सर। लेक्चर रहेगा तभी उस दिन ऑनलाइन भी रहेगा ना? हाँ दोनों रहेगा, जिस दिन ऑफलाइन एक्टिविटी रहेगी उस दिन भी ऑनलाइन रहेगी भाई। ओके। हाँ। एक सम और कर लेते हैं आज के लिए हम लोग। प्रूव दैट cos x plus y into cos x minus y equals to cos square y minus sin square x, cos square y minus sin square x। ये प्रूव करना है। और अगर आपके जब भी कॉलेज स्टार्ट होंगे तब तो आपका सेशन कंप्लीटली और मॉर्निंग में आ जाएगा 7 o'clock ऑनवर्ड्स। तब तक के लिए कोई टेंशन नहीं, तब तक थोड़ा और सो सकते हो अभी। Now next sum is to prove cos x plus y, cos x minus y is cos square y minus sin square x. So LHS cos x plus y, cos x minus y, जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करो। cos x plus y is cos x cos y minus sin x sin y। ये इसका हो गया। cos x minus y का क्या हो जाता है? cos x minus y का हो जाएगा into cos x cos y प्लस sin x sin y। बराबर है। यस सर। अब अगर सच में अच्छे से ब्रैकेट देख रहे हो तो ये हमें मिल गया लाइक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वैसे ही है ना? यस सर। Yes. यस यस सर। सर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। दैट मीन्स cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर y। अब देखो यस सर। इसके बाद अपना गेम स्टार्ट होगा। हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान देना। हमें cos स्क्वायर y चाहिए
एंड साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर वाई नहीं चाहिए, ये ध्यान देना प्लीज। तो मुझे कॉस स्क्वायर वाई चाहिए, कॉस स्क्वायर वाई मतलब ये तो चाहिए, ये चाहिए, कॉस स्क्वायर वाई मुझे चाहिए, एंड साइन स्क्वायर एक्स चाहिए मतलब ये भी चाहिए। कॉस स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए लेकिन साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, ध्यान से प्लीज कंफ्यूज मत होना। कॉस स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए लेकिन साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। Yes, sir. यस सर। क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए था, मेरे रिक्वायरमेंट में कॉस स्क्वायर एक्स है ही नहीं, बट साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैंने कॉस साइन स्क्वायर एक्स में इंटू कॉस स्क्वायर वाई एज इट इज। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स को चाहिए, साइन स्क्वायर वाई नहीं चाहिए बट कॉस स्क्वायर वाई चाहिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, बरोबर। यस अब सर। मल्टीप्लाई करो, Yes, sir. 1 इंटू कॉस स्क्वायर वाई इज कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये वाई का सॉरी साइन स्क्वायर एक्स था ना, यहाँ पे मैंने वाई क्यों लिखा है, किसने बोला भी नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहे, बताओ, कोई नहीं देखा इस चीज को, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ये माइनस है ये प्लस है, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका। This is your RHS. सर कुछ वो समझा? थर्ड क्लास से ऊपर ऊपर। ये पूछ रहा है, हाँ हाँ, वो नहीं समझा। वही चीज मैंने कई बार बोला, प्लीज ध्यान से सुन। आरएचएस दिख रहा, आरएचएस क्या चाहिए तुझे? हाँ सर। हेलो, आरएचएस में क्या चाहिए अपने को? कहीं भी दिख रहा है यहाँ पे अपने को cos स्क्वायर एक्स चाहिए क्या? cos स्क्वायर एक्स दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा है, cos स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए लेकिन sin स्क्वायर एक्स चाहिए। तेरे पास यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स था, तो cos स्क्वायर एक्स तो तेरे को चाहिए ही नहीं, sin स्क्वायर एक्स चाहिए, तो मैंने cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। लिख सकता हूँ कि नहीं? फॉर्मूला है कि नहीं? आइडेंटिटी हाँ सर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, so cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेम थिंग मैंने यहाँ पे किया, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं भी sin स्क्वायर y नहीं चाहिए बट cos स्क्वायर y चाहिए, तो sin को मैंने cos में कन्वर्ट किया, sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके। हाँ हाँ सर, ओके ओके। हेलो सर। बोलो। सर वो संडे को हमारे टेस्ट है जो ऑनलाइन देंगे वो कैसे देंगे? हाँ, जो ऑनलाइन देंगे उनको एक पर्टिकुलर टाइम, मैं टाइमिंग बताऊंगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको उसको सॉल्व करना है घर पे 1 घंटे में, जैसे टाइमिंग दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली घर पे सॉल्व करना है, उसको पीडीएफ फॉर्म में स्कैन करके हमें सेंड करना है, ओके सर। समझा? पीडीएफ यस फॉर्म सर। में साइन कर, हाँ स्कैन कर लो, और उसको अच्छे से स्कैनिंग के टाइम पे प्लीज जरा ध्यान दिया करो, तुम लोग कई बार स्कैनिंग में ब्लर आता है, कहीं कुछ या कुछ पार्ट कट हो जाते हैं तो दिखता ही नहीं है, हमें समझ करेक्टर्स को समझ में नहीं आएंगे, तो अच्छे से स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में और फिर हमें सेंड कर दो जैसे टाइम खत्म होता है। यस सर। हाँ, एंड ऑल्सो आपको मैं आज से कल तक, कल मोस्टली ये प्रोवाइड कर देता हूँ, आपके यूजर आईडी पासवर्ड फॉर एमसीक्यूज टेस्ट जो वेंसडे ऑनवर्ड्स रहेंगे। अब आपको यूजर आईडी पासवर्ड दूंगा, तो आप लोग उसके लिए मुझे पीडीएफ सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वहां पे जाके सॉल्व करोगे, ठीक?
यस सर। ये हो गया सबका? यस सर। Yes. ओके गुड। तो इस तरह से सिंपल सिंपल दुनिया है ट्रिग्नो का। आज यहाँ स्टॉप करते हैं एंड फिर आगे देखेंगे क्या है फॉर्मूला। लेकिन अच्छे से अभी तो पुराने फॉर्मूला के बेसिस पे चल रहा है, नया कुछ अभी पढ़ नहीं रहे, तो वो फॉर्मूला सब अच्छे से याद रखो।